नाम पे नहीं था, जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था, कुछ भी होता था कि माँ को। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसके एक तरह से बेदखल कर दिया था, ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते थे। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए, चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने इसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है इसका मुस्कान का, मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे हम कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर, 16 में शादी हुई। शादी के बाद उस समय बताया गया था लड़की को कि ये दुबई में है, दुबई में काम करता है, और ये मर्चेंट नेवी में है। 16 से 19 3 साल ये मतलब रहे एक साथ। उस समय, उस दौरान ये केवल 6 महीने दुबई में था केवल। बाकी 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, ये पैसे वैसे मतलब इसकी कंडीशन सही नहीं थी। लड़की के जो परिजन थे, फादर, वो पूरा खर्चा उठाते थे। उन्होंने इसको किराए पे घर दिलवाया था। लॉकडाउन लग गया 2020 में भी, इसकी हालत खराब थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी गई थी, उसमें इसने प्लाईवुड की कंपनी प्रतापपुर में उसने कुछ काम किया, वहाँ पे कुछ पैसा कमा रहा था। ये शराबी, जो इसका कहना है इसकी पत्नी का, मुस्कान का, कि ये शराब पीता था। मारना पीटना कुछ नहीं होता था, शराब से इसको प्रॉब्लम थी। इसको पहली चीज पैसा, इसका किल्लत थी पैसे की, प्लस शराब का इशू था इसको। तो शराब पी के रात में देर से घर आता था। इतना ज्यादा परेशान हो गए तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ, तो ये भी इसके साथ बैठ के शराब पीने लग गई। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहां रहा लगातार। उस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था ये, और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था, और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया।
साहिल जो ये है, ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी उनका। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते हैं। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। पहले जो पैसे को लेकर टेंशन थी, अवैध संबंध की टेंशन थी, दिक्कत थी। फिर 2 साल ये चला गया लंदन, उस बीच में इनकी फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी, आता रहता था, ये लगातार मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज़्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती थी, बट शादी नहीं करना चाहती थी। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है रास्ते, सौरभ को। उस प्लानिंग के तहत बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान था कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग, मुस्कान देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं, जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे, उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था, और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे, और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे, और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था, और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था, और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा था।
इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था, साहिल को, कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो इनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान क्या ड्रिंक वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था, और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया, इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो अब क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी, ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि ये सीमेंट कर दिया था, और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मैं शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रोक दिया, तो साहिल के घर पे ही रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी हैं, कहीं हैं। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फ्रंट किया कि पापा कहाँ हैं, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है, जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद इसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके, फिर तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है, और पूरी प्लानिंग बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे एक हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले भी हम लोगों ने इनको बुलाया, तो ये लोग पूरे घर वाले इनको थाने पे लेके चले आए थे। इनको वहाँ से पूछताछ में इसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड को जब लेके आया एक साथ, जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन दोनों पूरी ये स्टोरी कम्प्लीटली बता दी। क्या बेटी 3 तारीख से ही अपने नानी के घर पे थी। उसके बाद जो फिर ड्रम बताया, ड्रम हमने जब लेके गए, कल रिकवर किया, ड्रम जाकर काटा गया। काटने बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चुपका था, बॉडी एकदम क्लियर थी। इसमें जो धड़ मतलब सिर था और जो हाथ हथेली दोनों मिल गई थी हमें। जो जिससे चाकू से जिससे काटा, तो चाकू भी उसी में फेंका हो तो वो भी मिल गया हमें। और बाकी और इनके फ़ोन में डिटेल्स काफ़ी हम लोगों ने वेरीफाई भी की है, काफ़ी चीज़ें वो सत्य प्रतीत हो रही हैं। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कसौल में कहाँ रुके, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं उसके बारे में, क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फ़ोन भी हमने इनको FSL के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज़ करते थे। स्नैपचैट पे भी काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं, जो आपस में ये सौरभ ये मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे। और जो इन्होंने 3 फर्जी आईडी बनाई, वो भी स्नैपचैट पे बनाई है।
तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है, वो सब जानकारी की जा रही है। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। ये कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों साइड नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स किया था, उसके बाद में हत्या की, और दूसरी बात इनके पास भी प्लानिंग क्या था कि ये सोचता था कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल इसने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके अंदर कोई ड्रग्स या उस नशे की बात नहीं बताई गई है, ना अभी तक हमारे पास तथ्य ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना हमें कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल